तो दोस्तों हमारी छोटी दीदी एक बार फिर से आ चुकी हैं और इस बार टाइटल है मम्मी जी से रिलेटेड। वैसा इनकी ज़िंदगानी में दो ही कहानी, एक वो एक्स मतलब कागजी पति और दूसरी मम्मी जी। बग्गा बग्गी से देखो दीवारें बाउंड्री वो सब जाने का खड़ा करके रिश्ता निभाए रही हैं। वो नकली रिश्ता कितने दिन तक चलेगा ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। खैर, कब किसका ईगो हर्ट होगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन आज के वीडियो में दीदी ने फर्स्ट प्रायोरिटी फिर से बदल दिया। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी कौन था याद करो, अगर हम पीछे जाएं 1-2 साल पहले, तो इन्होंने बहुत दहकते हुए अग्नि की ज्वाला मतलब भड़क उठी थी पूरे तरीके से। उस टाइम इनको अंकुश को सुनाना था कि भाई मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे पास बच्चा है, मैं सिंगल मॉमी हूँ, तो मेरे पास तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। लेकिन दीदी ने आज फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को कर लिया। शायद भूल गई होंगी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है ना। समय समय पे इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो एक बार दीदी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी फिर से बच्चा कभी था ही नहीं, अभी सेकंड प्रायोरिटी बच्चा है कि नहीं ये तो दीदी ही जाने, पर फिलहाल के लिए उन्होंने फर्स्ट पे अपने आप को रख लिया है। और साथ ही लग रहा है मम्मी जी उनकी किसी बात से नाराज़ हैं। तो भाई साहब मम्मी जी तुम्हें नाराज़ होना है तो हो। दीदी ने बोल भी दिया है कि देखो जिसको नाराज़ होना है होए। मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ से एक ही लेसन लिया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को रखो, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते तुम भाई साहब कभी खुश नहीं रहोगे। और दूसरे तो खुश होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि भाई साहब वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से नाराज़ ही बने रहेंगे। और जिनको नाराज़ होने की आदत हो जाती है तो भैया वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेते हैं कि उनको तुम मक्खनबाजी करते रहो तभी वो खुश रहेंगे, उनके हिसाब से चलते रहोगे तभी वो खुश रहेंगे। जैसे तुमने अपना हिसाब किताब तनिको समझाया तो फिर भाई साहब उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। वैसे समाज में ऐसे तमाम लोग होते हैं कि जब तक आप उनके हिसाब का चलें तब तक ठीक। जैसे आपने अपना हिसाब किताब दौड़ाया, थोड़ा सा भी अपने मन की करने की ठानी, तो भाई साहब तुम बुरे हो जाओगे। वैसे दीदी भी उन्हीं में से हैं कि अगर तुम दीदी के हिसाब किताब से चलो तब तो तुम बहुत अच्छे हो। जैसे कि अब ये जो इनका कागजी रिश्ता है, अगर इनके हिसाब किताब से ही चलता तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता। अब 50-50 कर लेते, थोड़ा उनके मन का थोड़ा उनके मन का लेकिन भाई साहब ये हो ही नहीं पाया थोड़ा थोड़ा वाला। वो 100% अपने मन का चाह रही थी कि भैया जैसे हम चाहें, क्योंकि हम कमाने वाली लड़की हैं, बिजनेस हम लेके आए हैं, हमारी वजह से तुम्हारा भी नाम हुआ है। और इस बात को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था मम्मी जी ने, क्योंकि आप सबको पता है मम्मी जी का वन लाइनर क्या था, लखा कमाने वाली लड़की है, इसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। तो फिर यही वाला चीज़ है और आज भी दीदी के अंदर वही है। बग्गी का रिश्ता उसी दिन ख़राब हो जाएगा जिस दिन बग्गी अपने हिसाब से चलने लगी। जब तक दीदी की चमचागिरी कर रही है, दीदी के लिए चाह बना रही है, दीदी के हाँ में हाँ मिला रही है और दीदी के साथ मतलब जो भी दीदी चाह रही है वो कर रही है, तब तक ये रिश्ता चल रहा है। एक तरफा रिश्ता चल रहा है भाई साहब, क्योंकि सामने वाला बस आपसे करवाया जा रहा है करवाया जा रहा है। अरे कभी तुम भी कर दो यार, वो भी तुमसे कुछ उम्मीदें कर सकता है, या फिर बस करते ही रहो करते ही रहो। तो दीदी उन्हीं मानुष में है, ये मानुष वैसी हैं कि भाई बस तुम करते रहो करते रहो करते रहो, अंत कोई नहीं है, बस इनके लिए करते ही रहो। अब कब थक जाएगी बग्गी पता नहीं। तो फिलहाल मम्मी जी तुमको रिसियाना है रिसियाओ, झुठियंका के पास जाना है जाओ, लेकिन अब हमारी छोटी दीदी अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रही है। वैसे छोटी दीदी और मम्मी की अक्सर दोस्तों लड़ाई हो ही जाती है। अब ये देखो हमें कोई और नहीं बताया है, ये छोटी दीदी ने ही बताया है। कई बार वो बोलती हैं मम्मी जी नाराज़ है, आधे से ज़्यादा वीडियो में तो हमने यही सुना मम्मी जी नाराज़ हो गए। कभी मम्मी जी ताना देती हैं, कभी ये मम्मी जी को ताना देती हैं, और कई बार तो मम्मी जी मुंह सुजाए बैठी होती हैं। जैसे जब ये गई थी कन्या खिलाने, उसमें अपने बेटे को लेकर गई थी, जब पूड़ी लेके आई थी मम्मी जी का मुंह देखा था, गुलुप्पा फूले बैठी थी एकदम ऐसा लग रहा था कि मम्मी जी चप्पल या झाड़ू उठा के दुई मार देंगे कि नाश पीटी धनिया मम्मी जी सूपे में लिए बैठी थी, और एक आध धुन देती तो ज़्यादा ही अच्छा था। लेकिन मम्मी जी की इतनी मजाल। हमारी छोटी दीदी बड़ी ज़िद्दी है वैसे बड़ी दीदी कहती थी कि लोग कहते हैं ये लड़की बड़ी ज़िद्दी है, लेकिन ज़िद्दी में असल कौन है वो है छोटी दीदी।
खैर सब इनके घर में ज़िद्दी हैं। अगर कोई ज़िद्दी नहीं है तो वो है बग्गी। बग्गी तो सबकी स्पून बनी फिरती है। हाँ दीदी, हाँ दीदी, चलो चाय बनाते हैं। हाँ दीदी, हमारी गैस बन जाए, चलो ऊपर चाय पी के आते हैं। बग्गा भी कहता है जा जा तुसी जा, पीछे से मैं भी आ जाऊँगा। मेरे लिए भी एक कटोरी एक्स्ट्रा बना ही लेना चाहे, आवाज़ दे देना, मैं भी आ जाऊँगा। तो देखो हमारी छोटी दीदी का दिल बहुत बड़ा है। ग्रॉसरी लगे तो लग जाए, बल ना खर्चा करना पड़े। आज के वीडियो में भी दीदी ने यही बोला है ना कि मैंने क्लीनिंग करी है। कल हमारे दोस्त आई थी। आजकल दीदी के फ्रेंड्स आ रहे हैं, स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम की दोस्तियां आ रही हैं जो कभी आती नहीं थी, अब आ रही हैं। दीदी सामाजिक बन रही हैं। वैसे दीदी जो तुम्हारी सहेली हैं, एक चीज़ बताओ, ये सब तुम्हारे एज की होंगी ना, कहा कि सेम कॉलेज स्कूल क्लास में थे ना, तो ये ससुर का नाती सारे के सारे ससुराल नहीं गए का, ये सब मायके में बैठी हैं? हमें तो यही लग रहा है। अब जब देखो तो कभी गुरप्रीत नाम की बन जाती हैं, कभी रितिका। हमारी एक पैनल में भी रितिका आती हैं। हमने तो सोचा कहीं यही रितिका तो नहीं गई थी दीदी से मिलने, हम सबका धोखा दे के, लेकिन पता चला वो दीदी की सहेली है रितिका। तो एक चीज़ बताओ दीदी, ये सब मतलब इंडिपेंडेंट हैं का? सारे के सारे यहीं बैठी हैं, कोई जॉब वॉब कर रही हैं? मतलब शादी वादी वाला सीन हमें क्लियर नहीं लग रहा है। दीदी ये वाला सवाल ज़रूर बताइएगा कि आपकी सारी सहेलियाँ अभी तक मतलब शादी नहीं करी। हो सकता है क्योंकि एट द एज ऑफ 32 आजकल कोई शादी नहीं करता है, तमाम लोग करियर को प्रायोरिटी देते हैं। तो हो सकता है दीदी की सहेलियाँ भी इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि अक्सर आजकल दीदी कंटेंट में दीदी सहेलियों का जिक्र ज़्यादा करती हैं। तो ये जो सहेलियों वाला चीज़ है यार, ये हमको बिल्कुल समझ नहीं आया। आप लोगों का समझ आया होगा तो बताना ज़रूर। अक्सर ये मेंशन करती हैं इस चीज़ को कि आज मेरी ये सहेली आई थी, आज मेरी वो सहेली आई थी, कभी नहीं आई थी, वो मेरे घर नहीं जानती थी, अब वो आई है, मैं उसके घर गई थी। तो भाई ये सहेलियों वाला कंटेंट आज, लेकिन सहेली को किसी को लाती नहीं है। ए दीदी, वो सहेली तुम्हारी वीडियो में खुद नहीं आना चाहती हैं, घर परिवार गांव राव के डर से, या फिर काल्पनिक सहेली हैं, या फिर तुम नहीं लाती हो कि कहीं अपना कंटेंट ना बना लें, कहीं खुद का चैनल ना खोल दें, सेलिब्रिटी अकेले मैं ही रहूं, मेरी सहेलियां काहे बन जाएं? कहीं ये वाली फीलिंग तो नहीं है? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आए तो बताइएगा ज़रूर। हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अब आते हैं टाइटल पे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टाइटल है वो है मम्मी को दिया आराम। आज मैंने बनाया चूल्हे पर खाना और बाउंड्री सेट कर दी थी मैंने। आए हाय, इनके घर में साला बाउंड्री बड़ी है। घर में तो है ये है, चाचा जी के घर में झाँकती हैं बाउंड्री से, लेकिन इनके घर में रिश्तों में बड़ी बाउंड्री है भाई साहब। कहते हैं बाउंड्री सेट कर दो तो सब सही रहेगी, कभी कहती हैं बाउंड्री सेट कर दो तो बनावटी लगता है, कभी कहती हैं बाउंड्री में आराम रहता है, एक दूसरे की डिग्निटी बनी रहती है, रिश्ते सही चलते हैं। ये ससुर का नाती हम बाउंड्री से परेशान हैं। वैसे पहले का होता था, पहले ये होता था कि छोटी दीदी की जो बड़ी बहन है, हाँ हाँ अभी वो नहीं आ रही, पर यहाँ पर उनका जिक्र करना लाजमी है। आपको न्याय संगत लगेगा कि मैंने उनका यहाँ पर जिक्र क्यों किया। उन्होंने बताया था कि जो नोना जीजा जी हैं, मतलब ऑफ कोर्स हमारे पीएचडी धारक नोना जीजा, आज उनका बहुत दिनों बाद मैंने जिक्र किया है। तो नोना जीजा का जो प्यार है हमारी बड़ी दीदी के लिए, वो बिना बाउंड्रीज़ का है। बोले थे कि मैं तुझसे जो प्यार करता हूँ उसमें कोई बाउंड्री सेट नहीं है, तुमको जो करना है करो, मैं पीछे खड़ा हूँ। ऐसा पति किसी के पास नहीं है। नोना जीजा जैसा। हमारी दीदी तभी कभी पटना, कभी मुंबई, कभी कहाँ, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ घूमी ना हो। और हर जगह का जो होता है वो क्या होता है, ड्रीम। मेरा तो सपना था गोवा जाने का, मेरा तो सपना था मुंबई आने का, मेरा तो सपना था यूके उत्तराखंड जाने का। तो हर जगह उसका सपना शुरू हो जाता। वैसे दुबई जाने वाला सपना रह गया। तो जीजा जी के प्यार में बाउंड्री नहीं है, और यहाँ पर छोटी दीदी हर रिश्ते में बाउंड्री सेट कर रही हैं। अब समझ में आया, नोना जीजा की तरह अगर तुम छोटी दीदी रहोगी बिना बाउंड्री रखे, तब तुम जीवन में आगे सक्सेसफुल बन पाओगी। आप अपनी बड़ी दीदी से पूछो, उन्होंने कहा है कि नोना जीजा ने उनको जो अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी हो बिना बाउंड्री के है, और आप हर रिश्ते में बाउंड्री सेट करने में लगी रहती हो।
कितना मिट्टी सीमेंट गारा लगा रही हो। ये सीमेंट वाला है बाउंड्री या फिर मिट्टी वाली है? ढह बह जाती है बड़ी जल्दी ये बाउंड्री तुम्हारा, कब रहती है कब नहीं रहती है, कभी है कभी सेट है कभी नहीं सेट है। तो भैया हमको समझ नहीं आता। फ़िलहाल दीदी का जो वीडियो शुरू हुआ था ये सफाई से शुरू हुआ था। दीदी ने सफाई के साथ काम किया है कि आज मैंने ये काम किया वो काम किया, और आज मैंने क्लीनिंग करी। दीदी ने एक चीज़ और बताया है कि एक दिन ये लगाती हैं झाड़ू, दूसरे का दिन लगाती हैं पोछा। ये बात हमको बिल्कुल समझ नहीं आई। जी यार, झाड़ू लगा के तुरंत लोग पोछा लगाते हैं। अब दूसरे दिन अगर तुम पोछा लगाओगे तो तुम्हारे घर में तो छोटा बच्चा है यार, वो चीज़ें इधर उधर बिखराता होगा, गिराता होगा, कूड़ा करता होगा, तो बिना झाड़ू लगाए पोछा लग जाता है। ये भी बताना दीदी अगर हो सके तो। मतलब का ही बताएं। फिर अपनी सुंदरता को भी आज इन्होंने धोया, दिन निखारा। जिस दिन ये लोग नहाते हैं उस दिन बाल, और ख़ासकर जिस दिन बाल धोए के नहाए के आएँ, भाई साहब जब तक ऐसे वैसे अपनी जुल्फ़ें ना झटकाएं। आज तो भैया नए अंदाज में ऐसे निकाली टॉवल और ऐसे झटके अपने बाल। मतलब भाई मुझे तो फिल्मी सीन याद आ गया जिसमें हीरोइन अपने सोए हुए पति को, हीरो को बाल झटक के पानी की बूंदों से जगाती है। आज दीदी फुल ऑन वैसे कर रही थी। पूरा कैमरे के सामने उन्होंने आईब्रो पेंसिल लगाया, लिप कलर लगाया, सपरे सपरे लगाई दीदी ने, मार स्प्रे कर करके मार। मैं आ रही हूँ, नीचे से आवाज़ आ रही है गाइस। इतना इतना बज गया पर अभी भी मैं नीचे नहीं गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ना सोचा है कि पहले कर लो अपने काम फिर जाओ नीचे, हैं? क्योंकि मैंने विगत दिनों में कई दिनों से नोटिस किया है कि जब भी मैं नीचे जाती हूँ, ठीक है, तो मेरे अपने काम नहीं हो पाते हैं। वैसे ये डायलॉग दीदी ने पहले बोला था। का हो दीदी, बग्गी के जाते ही तुमको अभी तो बड़ा बोल रही थी, मैं इसलिए नीचे आई हूँ, हम मिलजुल के रहेंगे। और बग्गी ने तो तुम्हें इनवाइट भी किया है ना कि दीदी दीदी गर्मियों में आप भी नीचे आना है, अपने एसी के पैसे बचाना है, हम दोनों मिलके करेंगे काम, है ना, हम ये वाली वीडियो बनाएंगे, हम वो वाली वीडियो बनाएंगे। का हो दीदी, ये बाउंड्री कैसे सेट कर ले हो? कोनो चीज़ बुरी लग गई, ईगो हर्ट हो गया? हमें तो यही लग रहा है भाई। बाउंड्री जब ये बोलती है ना कहीं इसको बग्गी को कोई चीज़ डरानी धमकानी होती है। ये मेरे हिसाब से नहीं चलोगी, ये ले बाउंड्री खट। बाउंड्री तुरंत बना देती है बिना सोचे समझे। लग गई बाउंड्री तेरी। खैर, दीदी और उनकी बाउंड्री अगर हम इस पे बात करने बैठे ना तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा। आजकल हमारी जीजी अपने मन की मलिका हो गई हैं। दीदी के जो दोस्तनियां हैं ये हमें लग रहा है कि गलत राह पे ले जा रही, गलत चीज़ें इनको सिखाए रही हैं, बाउंड्री रिश्तों में बनवाए रही हैं। वैसे दीदी का बाउंड्री कम थी, उधर कागजी रिश्ते में इतनी बाउंड्री बनाए हो। अब ये नकली वाले रिश्ते में अगर तुम्हारी बाउंड्री बन गए, लोग तो महीन का फिर से घर आएंगे कि देखो भाई साहब और बग्गी बग्गी तो गाली खाएंगी क्योंकि बग्गी जो है ना, विगत दिनों में कई बार इन्होंने ऐसी हरकतें कर ही दी हैं जिसकी वजह से समय समय पे गाली खाती ही रहती हैं। खैर, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, दीदी और दीदी की बाउंड्री हम इनकी बाउंड्रियों की कदर करते हैं, और आने वाले टाइम में ये बाउंड्री कहाँ तक जाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। दीदी का जब ईगो हर्ट होता है तो ये बाउंड्री सेट कर देती है तुरंत। फिर ये अपनी बाल झटक वटक के बैठती है ज्ञान देने। पूरा ऐसे कवर करके बैठती है, दुपट्टा था या शॉल था ये मुझे नहीं पता। और फिर शुरू होता है दीदी का ज्ञान वाला जो टाइम होता है। पूरी वीडियो में जब तक ये ज्ञान न दें तब तक इनका वीडियो अधूरा रहता है ना। कल मम्मी सोच रहे थे कि हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी से, है ना। बेसिकली ये हर्ट हुई है दोस्तों, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। खैर, इस बार वाली बाउंड्री जो सेट हुई है ना वो अंकुश के लिए हुई है। वीडियो कॉल के रिगार्डिंग कुछ बोला गया है कि भाई इस बार मेरे ब्लॉग सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद मैं जो क्लियर हो गई हूँ, नवरात्रों में मैं क्लियर हो गई हूँ। माता रानी ने कहा, हे पुत्री तथास्तु, तुम क्लियर हो जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें तुमने बिखरा के रखी हैं। भाई विगत 1.5-2 साल से तो मैं यही सुन रही हूँ कि इस रिश्ते में कुछ नहीं, कागजी रिश्ता है, इसने कुछ निभाया नहीं, मैं क्लियर हूँ,
और मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है, मुझे जाना नहीं। पंजाब वाली अदालत में इनका पंजाबी लेटर भी पड़ा था जहाँ पे इन्होंने बोला था मुझे डिवोर्स चाहिए। पूरा सारी चीज़ें एकदम क्लियर थी, है ना। और 565 बार ये बोल भी चुकी हैं कि मैंने नहीं जाना, इस रिश्ते का एंड यही है। फिर कह रहे हैं कि सामने वाला कुछ सही है नहीं करना चाहता है। वीडियो कॉल सबको अच्छी लगती है, एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, लेकिन कोई सही कुछ नहीं करना चाहता है। तो मैडम जी, तुम खुद विगत 1.5-2 साल से बोल रही हो कि तुमको इस रिश्ते का एंड करना है। यार कितनी क्लिप तुमको दिखा दें, 565 बार से ज़्यादा बोल चुकी हो। और जब तुम बोल चुकी हो तो फिर सही कहने का क्या मतलब है। अभी विगत दिनों में भी तुमने बोला था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म हो चुका है। फिर ये सही मतलब क्या है। मतलब दो तरह के माइंड हैं तुम्हारे। सही करना चाहती हो तो कभी खुल के बोलो कि तुम सही करना चाहती हो। हर बार जब तुम क्लियरिटी वाला वीडियो लेके आती हो तो क्या बोलती हो कि भैया हमारी तरफ से इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, हमारी तरफ से सब कुछ खात्मा हो चुका है। ये कौन सा टाइम है, कौन सी बातें हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए। आप एंटरटेनमेंट करती हो, कहती हो हमारी तरफ से अब जो रिश्ता रहेगा बाउंड्रीज रहेंगी, हम बात करते हैं। तुम नहीं बात करती हो, सिड बात करता है, बार बार कन्फ्यूजन फैलाती हो, लोगों के दिमाग में तमाम तरह की बातें डालती हो। अगर चीज़ें सही करनी थी तो ऑफ कैमरा तुम लोग गए ना तुम्हारे घर से ना उधर। उधर से तो खैर कई लोग आए थे एक बार, हाँ, ग्राम पंचायत के लोग या मुखिया जी या फिर कोई ना कोई, एक बार सैनी सर, तो उधर से तो अटेम्प्ट हुए। लेकिन तुमने हरदम यही बोला कि तुमको चीज़ें ख़त्म करनी है, तुमको ख़त्म करनी, हर बार तुमने यही बोला। और आज तुम बोल रही हो कि भाई साहब एंटरटेनमेंट सब चाहते हैं। तो एंटरटेनमेंट कौन चाहता है, वो अपने बेटे से बात करना चाहता है और तुम उसको रोक भी नहीं पाओगी, क्योंकि अब तो वो रोकड़ा दे रहा है 10,000 रुपये महीने के अपने बेटे को। वैसे 10,000 आंगनवाड़ी में खर्च हो जाते हैं मैडम जो तुमने मेंटेनेंस लगवाई है 10,000 की। तो अगर पैसा दे रहा है तो मिलवाना तो तुम्हें झक मार के होगा। और एहसान तुम कर नहीं रही हो, क्योंकि अगर अम्मा तुम हो तो बाप वो भी है। तो भाई इसको मिलने का पूरा अधिकार है। हालांकि इस अधिकार का हनन वाकई में तुमने 4 साल किया है। 4 साढ़े 4 साल उसको मिलने नहीं दिया, मुश्किल से 1-2 बार झलक देख पाया है। उसके बावजूद तुमने उसको कितनी गालियाँ खिलवाई हैं। मतलब आज मैडम ये शर्तें यहाँ यूट्यूब पे आके, इसका दोहरी मानसिकता देखो। यूट्यूब पे आके हमेशा बोलती मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना, मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना, मुझे नहीं जाना। अंत इसका ये है, मेरी तरफ से ऐसा है, मैं क्लियर हो चुकी हूँ। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कहा, मुझे माता रानी ने कहा, मुझे बाबा जी ने कहा ये रिश्ता मेरी तरफ से एंड है। फिर ये बोलती है कि भाई वो सामने से कोई सही नहीं करना चाहता है, एंटरटेनमेंट सबको चाहिए लेकिन रिश्ता सही नहीं करना है। तो भैया तुम खुद में कन्फ्यूज हो। अब दीदी ने क्लियरिटी रख दी है कि बाउंड्री रहेंगी और बाउंड्री के अंतर्गत हम एक दूसरे को झांक झांक के देखेंगे। बेटे को तो देखो बहन मिलवाना पड़ेगा, तुम चाह के भी बाउंड्री उसमें सेट नहीं कर पाओगी। हाँ, बाकी तुमको लगता है तो देख लो भाई साहब। तो बाउंड्री इनकी कब तक ये रहेंगी अंकुश के साथ। क्या अब ये तभी मिलने देंगी जब अंकुश इनकी शर्तें मानेगा, या फिर नहीं, पता नहीं। फिलहाल अब बाउंड्रीज़ के साथ बातें करो तो लोग बोर हो जाते हैं। इस स्टेटमेंट का मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब लोग कौन बोर हो जाते हैं, अंकुश को बोल रही हो या फिर यहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको बोल रही हो। खैर आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद दीदी ने खाना पकाना, ऊपर नीचे मम्मी का खाना। मम्मी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब सुबह सुबह हम जल्दी उठ के चूल्हे में खाना बना लेंगे ताकि धूप ना आए और गैस भी बच जाए, इंडक्शन में चाय बनेगी। नीचे सिर्फ खाना बनने का, ऊपर सारा काम ऊपर ही होगा। तो अब किन किन रिश्तों में बाउंड्री रहेगी पता नहीं। बग्गी जब तक चापलूसी करेगी उसका वाहवाही होती रहेगी। अभी अंकुश के साथ सीट की बाउंड्री सेट नहीं कर पाओगी क्योंकि अदालत के अंतर्गत तुम्हें मिलवाना ही पड़ेगा। और तुम्हारी तरफ से बाउंड्री हो तो उसे कौन सा फ़र्क पड़ता है। वैसे तुम्हारी तरफ से तो दीवार खड़ी है और उसकी तरफ से भी बहुत पत्थर वाली दीवार, जहाँ पे तुम छेनी हथौड़ा लेके बैठोगी भी तो भी कुछ नहीं होगा। चलो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले यार एक लाइक कर दिया करो। आपका एक लाइक और एक कमेंट बहुत मनोबल बढ़ाता है। काफ़ी दिनों ब्रेक ले लिया मैंने, तो जब आपके कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कृपया करके लाइक भी करें। चलिए जी, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।